क्या हाल है। आपने आज तक कई पहेलियां सुनी होंगी और कई पहेलियों के जवाब भी दिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी नई पहेलियां लाया हूं जिन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने इन्हें सॉल्व कर लिया तो आप सच में एक जीनियस हो, क्योंकि सच में इन रिडल्स को केवल 4% लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली पहेली सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, याद रखना, हर पहेली यानी हर रिडल को सॉल्व करने के लिए आपको बस 10 सेकंड मिलेंगे। और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आइए। एक बार दो चेस प्लेयर चेस खेल रहे थे। उन्होंने 5 गेम खेले, पर रिजल्ट्स देखने पर तो ये पता चला कि दोनों प्लेयर्स ने 3-3 बार गेम जीता। बिल्कुल सही। अब बताओ ये कैसे पॉसिबल है? चलिए आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तो क्या आपको पता चला कि आखिर में ये कैसे हुआ? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। तो चलो आंसर देखते हैं। ओह अच्छा, तो ये है आंसर। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे थे, बल्कि अलग अलग खेल रहे थे। तो क्या आपको इसका आंसर मिला था? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। एक बार इंग्लैंड का शिप समुद्र के रास्ते भारत आ रहा था। उस शिप का कैप्टन अपनी महंगी घड़ी को वहीं टेबल पर छोड़कर बाथरूम चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है। कैप्टन को आता है बहुत गुस्सा, और वो सभी क्रू मेंबर से सवाल करता है। जब वो कुक से पूछता है तो वो कहता है कि साहब, मैं तो ब्रेकफास्ट बना रहा था। इंजीनियर बोलता है कि सर, जनरेटर खराब हो गया था तो मैं उसको फिक्स कर रहा था। सेलर कहता है आय आय कैप्टन, झंडा उल्टा हो गया था तो मैं उसको ठीक कर रहा था। लेकिन सबके जवाब देने के बाद कैप्टन को समझ आ जाता है कि चोर कौन है। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि चोर कौन है? मुझे तो तीनों पर शक है। पता नहीं कौन है चोर। सोचो सोचो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब देखते हैं कौन है चोर। सेलर। अब सेलर कैसे? अच्छा हाँ, सेलर ने तो ये कहा था कि झंडा उल्टा हो गया था तो उसको ठीक कर रहा था, लेकिन इंग्लैंड का झंडा तो हर तरफ सेम ही रहता है। तीसरा सवाल। एक बार बिट्टू के दादा उसे अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहे थे। बिट्टू के दादा ने बिट्टू को ये बताया कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया था। उन्होंने बिट्टू को एक तलवार भी दिखाई और ये बताया कि वर्ल्ड वॉर के एंड में लड़ने के लिए उन्हें बहादुरी के तौर पे ये इनाम में मिली थी, जिसपे लिखा था बहादुरी और वीरता के लिए प्रदान हमारे बहादुर योद्धा विश्व युद्ध 1। बिट्टू समझ गया कि उसके दादा उसको बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, उसका मामू बना रहे हैं। अब ये मुझे बताओ कि बिट्टू ने कैसे पता लगाया कि उसके दादा उसे झूठ बोल रहे हैं? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो चलो देखते हैं कि वो सही है या नहीं। तो बिट्टू ने जब दादाजी की तलवार देखी तो उसे पता लग गया कि दादाजी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी तलवार पर लिखा था विश्व युद्ध 1। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि विश्व युद्ध 2 जब शुरू ही नहीं हुआ था तो वो तलवार पर विश्व युद्ध 1 कैसे लिख सकते थे? अब क्या उन्हें ये पता था कि आगे भी विश्व युद्ध हो सकता है? अब जैसे धूम मूवी आई थी तो उसके आगे 1 थोड़ी लिखा था, क्योंकि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को ये थोड़ी पता था कि धूम 2 भी बनाएंगे, धूम 3 भी बनाएंगे। वैसे ही विश्व युद्ध वाले विश्व युद्ध 1 थोड़ी लिख सकते थे। सच में बिट्टू तो बहुत ही स्मार्ट है। दो हस्बैंड वाइफ पैसों की तंगी से परेशान हो जाते हैं तो डिसाइड करते हैं कि स्काई स्क्रेपर से साथ में कूदेंगे। दोनों गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3, और 3 बोलते ही हस्बैंड कूद जाता है, लेकिन वाइफ नहीं कूदती, और कुछ ही सेकंड्स में आदमी के ऊपर पैराशूट खुल जाता है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में विश्वासघाती कौन है, हस्बैंड या वाइफ? मुझे तो इन दोनों के अंदर ही चोर दिख रहा है। आप ही बताओ, क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलो देखते हैं कि आप सही हो या नहीं। तो इसका आंसर है हस्बैंड। ऐसा हो सकता है कि वाइफ मरने के डर से वहीं फ्रीज हो गई हो, क्योंकि कई बार हम डर के कारण जम से जाते हैं, लेकिन हस्बैंड ने तो ये पहले ही प्लान कर रखा था।
ताकि वो खुद पैराशूट से बच जाए और उसकी वाइफ खत्म हो जाए। आपको स्क्रीन पर एक टी शर्ट दिख रही होगी जिसमें छेद है। आपको ये बताना है बस कि इस टी शर्ट में कितने छेद हैं। तो बताओ। तो आपको क्या लगता है कि कितने छेद हैं? मुझे तो पता चल गया। मेरे हिसाब से आंसर है 6 छेद। आपको क्या लगता है? चलो आंसर देखते हैं। आंसर है 8 छेद। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो चलो देखते हैं। ये रहे, चलो 1 2 3 4 5 6। ओ हाँ, 7 और 8 भी तो हैं। अरे हाँ, सामने से बैकग्राउंड दिख रहा है, इसका मतलब पीछे भी छेद है। क्या दोस्तों आपको इसका आंसर मिला था? तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस सवाल का जवाब केवल 17% लोग ही दे पाए हैं। वेल डन। छठा, इस वाली पहेली में बताइए, अगर आपको एक रूम में बंद कर दें और उसके बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे एक सीरियल किलर है जो 1890 में 300 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। दूसरे दरवाजे के पीछे 1830 डिग्री की आग लगी है जिसमें जाते ही तुम 1 सेकंड में जलकर राख हो जाओगे। और तीसरे दरवाजे के पीछे लिक्विड नाइट्रोजन है जो आपको बर्फ में जमा देगी। तो आप बताओ, आप इनमें से कौन सा दरवाजा चूज करोगे? तो डिसाइड किया कि कौन से दरवाजे से बाहर निकलोगे? तो इसका आंसर है पहला दरवाजा, यानी सीरियल किलर वाला, क्योंकि उसने 1890 में लोगों को मारा था। अब तक तो वो मर भी गया होगा। Oops. तो क्या आपका आंसर सही था? तो बहुत बढ़िया। एक बार एक डिटेक्टिव मिसिंग था। उसने पुलिस के लिए स्पेशल कोड भी छोड़ा ताकि क्रिमिनल के बारे में सब कुछ पता लग सके। तो वो कोड था ये। हाँ, बहुत बड़ा है। पुलिस ने डिटेक्टिव की कॉल लिस्ट चेक करी जिसमें डिटेक्टिव ने मिसिंग होने से पहले 3 जनों से बात की थी। पुलिस ने तो इन तीनों से मिलने के बाद कोड को मिलाया और पुलिस समझ गई कि क्रिमिनल कौन है। तो आप बताओ, पुलिस ने किसे अरेस्ट किया? मैं भी सोचता हूँ कि आखिर कोड में ऐसा है क्या। तो दोस्तों, क्या आपको आंसर मिल गया? मुझे तो लगता है ये किसी का फोन नंबर होगा या घर का एड्रेस भी हो सकता है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या आप बता सकते हो? चलो मैं तो आंसर चेक करता हूँ। आखिर कोड है क्या? अच्छा, तो उस कोड में लेटर लिखे थे, तो इससे पता चलता है कि बिल क्रिमिनल है। एक बार अमेरिका में रहने वाली एक लड़की सैंड्रा घर पर मरी हुई मिलती है। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। पुलिस मौका वारदात तक पहुंचती है और वो दीवार पर देखती है तो उस पर सैंड्रा ने एक क्लू छोड़ा हुआ है। वहाँ दीवार पर सैंड्रा ने मरते हुए अपने खून से एक क्वेश्चन मार्क और स्टोन लिखा है। पुलिस डिसाइड करती है कि वो सैंड्रा के पड़ोसी स्टोन फैमिली से पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान ओलिवर ने कहा कि वो टीवी देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं सुना। एना ने कहा कि वो पेंटिंग कर रही थी। जॉन ने कहा कि वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था और मार्क ने भी कहा कि वो भी कुत्ते को पार्क में ढूंढ रहा था। आपको क्या लगता है इसमें से कौन किलर है? तो दोस्तों बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया कि कौन है किलर? अगर आ गया तो सच में आपका दिमाग एक इन्वेस्टिगेटर की तरह है। तो जिन्हें आंसर नहीं पता उनके लिए ये रहा आंसर। आंसर है मार्क। जी हाँ, मुझे भी यही लगा था क्योंकि क्लू में सैंड्रा ने क्वेश्चन मार्क का नाम बताने के लिए लिखा है। अगर आपको इसका आंसर पता था तो पक्का कमेंट करके जरूर बताना। रोहन एक कंपनी में एक विंडो वॉशर का काम करता था। एक बार जब वो 25th फ्लोर की विंडो साफ कर रहा था तो वो एकदम से फिसल के नीचे गिर गया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वो मरा नहीं और तो और उसे बिल्कुल खरोच भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उस दिन तो उसने सेफ्टी टेथर भी नहीं लगाया। तो आखिर रोहन बचा कैसे? सोचो सोचो, मैं भी सोचता हूँ।
क्या आपको आंसर मिला? नहीं भाई, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चलो चेक करते हैं। तो आंसर ये है कि रोहन विंडो अंदर से साफ कर रहा था। था ना बहुत बढ़िया रिडल। तो चलो अब ये रिडल सुनो। एक बार एक बुद्धिमान इंसान से बोला गया कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि कोई दुखी हो तो इसे पढ़कर खुश हो जाए, और जो खुश हो इसे पढ़कर दुखी हो जाए। तो इंसान ने बिना समय गवाए दीवार पर लिख दिया। तो क्या आपको ये पता है कि उसने क्या लिखा? तो क्या आपको आंसर मिला? नहीं भाई, मुझे भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आइए देखते हैं कि उस बुद्धिमान इंसान ने क्या लिखा। उस बुद्धिमान इंसान ने दीवार पर लिख दिया कि ये समय जल्दी ही बीत जाएगा। तो दोस्तों, आंखें खुल गई ना? थी ना बहुत ही बढ़िया पहेलियां। तो चलो मैं आपको कमेंट्स के लिए एक अच्छी सी रिडल देके जाता हूँ। देखते हैं कि कौन पहले इसका सही जवाब देता है। आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से पहले कौन मरेगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? अपने जवाब तैयार रखना और कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं जरूर आपका रिप्लाई भी करूंगा। देखते हैं कौन जीतता है इस रिडल को। और हाँ दोस्त, मुझे फेसबुक पे भी जरूर मिलने आना, क्योंकि मैं वहाँ पर ऐसी ही वीडियोस डालता रहता हूँ।